निवेदन करते हैं कि स्वामी मेरे उधर से कृमि निकल गई है, अपने गुरु से प्रायश्चित लेते उसका, जिसे उन्होंने मारा नहीं है, कुछ नहीं किया है, वो तो सहज उत्पन्न हुआ था, लेकिन हमारे संसर्ग से हुआ ना, उसका प्रायश्चित करते हैं। ये जैन मुनियों की चर्या है। ये भूत भगाने के लिए नहीं है, न धूल हटाने के लिए है। मतलब सोच को भी जाएंगे ना तो उस भूमि को ऐसे मार्जन करने कोई जीव तो नहीं है, बहुत रिजु है, बहुत रिजु है। विराजो, अपन 9वें अध्याय में बात करते हैं। इसलिए रहस्यमय विषय समझिए आप। एक कृमि, 2 इंद्रिय, पिपील का, चींटी, सबसे ज्यादा संख्या 3 इंद्रिय जीवों की। चांद को है चिटिया। स्नान क्यों नहीं करते? तन भी ना सजे, और यदि पानी बह के जाएगा तो चींटी आदि की विराधना हो जाएगी। इसलिए तन श्रृंगार शून्य। माता कम पानी फैलाए करो। देखो सुनो ये सब क्या लिखा है। कृमि, पिपील का, भ्रमर, भौरा और मनुष्य, इनके क्रम से एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। संज्ञा समरसका, जो मन सहित है वो संगी जीव है। विग्रह गतो कर्म योगा, ये जीव मरण करके जब दूसरी गति में जाता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो लोग क्या समझते हैं, अरे भूत बन गया, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बोले भटक रही है आत्मा। नहीं, 1 समय, 2 समय, 3 समय से ज्यादा जीव अनारक नहीं रहता है, नियम से जन्म लेता है, वो भटकता नहीं है। बेंतर भी बना है ना तो उसने शरीर विकृत पा लिया है, समझ गए ना। विग्रह गति में जैसे यहां से मरण किया वहां जन्म लेना है, तो जो कार्मान कायुग के साथ आत्मा जा रही है वो विग्रह गति कहलाती है। विग्रह गति में एक कार्मान का युग होता है। अनुश्रेणी गति, और आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जीव श्रेणी क्रम से गमन करता है। अब ग्रह जीव, जो मुक्त जीव हैं उनका जो गमन होता है वो ईसु गति, ईसु यानी बाण। देखो इसका आकार देखना, बाण जैसा। जैसे यहाँ कोई मुद्रा ध्यान में लीन थी, उनका निर्वाण हो गया, वो सीधे जाकर के वहीं लगेंगे। ईसु गति, आड़े तिरछे नहीं जाते, इसका नाम है ईसु गति। विग्रह मुड़ी रहित, विग्रहवती संसारणा प्रांत चतुर्भ्या, 4 समय के पहले पहले ने 3 समय तक जीव ये विग्रहवती, जो संसार जीव हैं उनकी विग्रह सहित भी गति होती है और विग्रह रहित भी गति होती है। जो विग्रह सहित होती है वो मित्र 3 मुड़े 3 समय के तक ही होती है। 4 समय के पहले पहले वो 3 मुड़े वाली गति होती है। 4 समय से अधिक, 3 समय से अधिक कोई चौथा समय नहीं लगता। मूल चातुर्मास का उद्देश्य अहिंसा है और कोई उद्देश्य नहीं है। अहिंसा के लिए चातुर्मास है, यानी तो ये सम्मूर्छन जीव, ये प्रावट काल है। वर्षा का नाम क्या है? ये प्रावट काल है। ये पूरा काल गीला होता है, प्रादोष काल है। इसमें जीववृत्ति बहुत होती है। जीवों की रक्षा के लिए ये ऋषि मुनि ये विहार नहीं करते, एक स्थान पर अपनी साधना करते हैं। तो इसलिए सम्मूर्छन, जितने जीव दिख रहे हैं सिर्फ सम्मूर्छन है। एक इंद्रिय से लेकर के जो मित्र 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वे सम्मूर्छन होते हैं, पर गर्भज भी, बीजक भी होते हैं। वनस्पति 2 प्रकार के, बीज वनस्पति और सम्मूर्छन वनस्पति, पौर वनस्पति। तो ये वनस्पतियां, इनकी व्याख्या गोमट शास्त्र जीवकांड में मूलाचार में की गई है। पौर बीज, बीज बीज और कलम बीज, कलम करके लगा देते हैं। तो ये सब वनस्पति के भेद के हैं। और सम्मूर्छन वनस्पति जिनको बोया ही नहीं जाता है, स्वयं उत्पन्न होती रहती है, वो सम्मूर्छन वनस्पति है। जैसे कुकर मुत्ता आदि आदि है, ये सब सम्मूर्छन है, अभक्ष है, खाना नहीं चाहिए। आइए अब मित्र, जो गर्भज स्त्री पुत्र के सहयोग से गर्भ धारण करके जो जीव जन्म लेते हैं वो गर्भज जन्म है। उत्पाद
देवों की उपास सैया है पहले और दूसरे स्वर्ग में। वहाँ पर जैसे कि चौथे अध्याय में अपन चर्चा करेंगे, 16 वर्ष का एक किशोर जैसे जाग करके उठ के बैठ जाता है, ऐसे वहाँ पर सैया पर सोया हुआ जाग के बैठ जाता है, वहाँ सुंदर सा जन्म लेता है। वो 5 जन्म है। नारकियों के ढोल की पोल, जैसे ढोलक रहती ना उसमें पोल रहता है, ऐसे नरक में बिल हैं उनमें टपक जाता है जीव। एक वो 5 जन्म है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा समय नाजुक बच्चा कोई होता है तो मनुष्य का होता है, उसको बहुत सेवा लगती है। फलों में आम का फल सबसे अधिक सेवा चाहता है, और बच्चों में मनुष्य का बच्चा सबसे अधिक सेवा चाहता है। अब गाय का बच्चा, जंगल में भी कोई ने नील गाय ने जन्म दिया, कोई गाय ने जन्म दिया, वो बेचारी अपने चाट चाट के ही बच्चे को खड़ा कर लेती है। लेकिन बिल्ली, सिंघनी, बाघ, इनका जो जन्म होते बच्चे होते हैं वे पोत होते, पोत मतलब जो जन्म लेते दौड़ने लग जाएं, उनको जेर नहीं आती इन लोगों की, और जन्म लेते भागने लगते हैं, ये पोत जन्म कहलाता है इनका। और गर्भज, अंडज, जो अंडे के अंदर जो पक्षियों के अब बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे कि सर्प है, गुहरे हैं, छिपकली है, ये सब अंडे देते हैं। ये सब वो पक्षी में आ गया मित्र। तो मगरमच्छ है, मछलियां हैं, ये अंडे देते हैं सब। लेकिन जो अंडे के अंदर होता है उस अंडज, इस प्रकार से एक एक बात को अब सोचिए आप, अनुशासन नीति की बात पर कोई दर्शन टिका हो वो अपने आप में अधूरा है। नीति पर, दर्शन पर, दुआओं पर, छंदों पर मात्र कोई दर्शन टिका अधूरा है। जहाँ पर भूगोल, खगोल, ज्योतिष, अर्थ व्यवस्था, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनुष्य शरीर, सारी की सारी विधाएं लिखी हों, वो परिपूर्ण व्याख्या कर पाएंगे। देखिए क्या चल रहा है। देवनारकाणाम मुपादा, देवनारकियों का वो 5 जन्म होता है। शीर्षाणाम सम्मूर्छनम, जो गर्भज को छोड़ करके वो 5 को छोड़ जितने जीव बचे ये सभी सम्मूर्छन है। औदारिक, वेकक, आहारक, तेजस, कारमाणी, शरीराणी, ये 5 शरीर हैं, औदारिक, वेक्यक, आहारक, तेजस और कर्मा। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर क्रम से आगे आगे के सूक्ष्म सबसे स्थूल है औदारिक शरीर, और उससे सूक्ष्म विक्यक, उससे आहारक, फिर तेजस और कर्मा। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजसात, तेजस शरीर के पूर्व के जो शरीर है वे आगे आगे के शरीर में प्रदेश के पेचा से जो है संख्यात असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुणे परे, परे तेजस और कारमान, ये क्या है? परे 2 शरीर प्रदेश में पेचा से उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं प्रदेश वाले। अप्रतिघाते, तेजस कारमान जो शरीर है इसका प्रतिघात नहीं होता है। जैसे अपने शरीर है ये टकरा जाता है, कोई गिरा दे तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन तेजस कारमान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, इनका प्रतिघात नहीं होता। अनादि संबंधित संपूर्ण शरीर में तेजस कारमान तो विद्यमान रहता ही है, और जीव के साथ संसार में जब जीव अनादि से है तो ये शरीर का संबंध भी अनादि से है। सर्वस्व, और किसी के नहीं, संसार में संपूर्ण प्राणियों के सर्वस्व। अब इन सूत्रों को भी अपन को समझना चाहिए। इसलिए दृष्टि का विषय और वस्तु का विषय ये दोनों जानना चाहिए। दूसरा अध्याय बहुत अच्छे समझना चाहिए अपन को। यदि हम आत्मा को त्रिकालिक कर्म निरपेक्ष ही देखते रहे तो ये सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए जो जैसा है उसे वैसा कहना सीखो। अन्येन मनिक्तृक्तम याथा तत्म। बोलिए सूत्र।
पीपुल, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। अंकुर, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों सड़ी, विद्या क्यों बिसरी, फेरा नहीं। सबका उत्तर, फेरते रहोगे तो रोटी नहीं जलेगी, फेरते रहोगे तो पान नहीं सड़ेगा, फेरते रहोगे तो घोड़ा नहीं अड़ेगा, फेरते रहोगे मित्र, विद्या नहीं भूलोगे। फेरो। आइए, तदादिनी भाज्यानि उपदेक चतुर्भ्या। एक जीव को एक साथ अधिक से अधिक शरीर हो सकते तो 4, 5 नहीं होंगे। औदारिक, तेजस, कारमान, आरक हो सकता है। औदारिक, तेजस, कारमान, आरक 4। विक्रियक, तेजस, कारमान, विक्रियक, तेजस, कारमान मित्र। लेकिन आहारक शरीर विक्रियक के साथ नहीं होगा, ये निषेध है। और आप कहें कि विक्रियक मुनियों की विक्रिया, और मुनियों की जो विक्रिया है होती है वो औदारिक शरीरजन विक्रिया है, वो विक्रियक शरीर वाली विक्रिया नहीं है। निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर कारमान, वो उपभोग रहित है क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है। उपभोग किससे होता है? इंद्रियों से होता है। गर्भ सम्मोचन माध्यम, जो पहला शरीर है उसमें गर्भ जो सम्मूर्छन जन्म ही होता है। औदारिक शरीर में गर्भज और सम्मूर्छन जन्म होता है। औदारिक शरीर में उपाद और मित्र जन्म नहीं होता। औपादकम बेक्रिकम, उपाद जो जन्म होता है वो बेक्रिक शरीर वालों का होता है। देव नारकियों का उपाद जन्म होता है। लब्धि प्रत्यम च, ए सूत्राया, विक्रियक शरीर लब्धि प्रतिबिंब यानी तपस्या विशेष से मुनिराजों को विक्रिय वृद्धि प्रकट हो जाती है। वो वास्तव में औदारिक शरीर जन्य होती है। जैसे विष्णु कुमार महाराज को विक्रिय हो गई, एक हाथ मनुष्य था, एक हाथ सुमेरु पर। ये विक्रियक शरीर था नहीं था, ये विक्रिय वृद्धि थी। तेजस्मपी, और तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्य भी होता है। अब सुनिए एक क्षण मात्र को, देखो भैया साधु संतों से दूर रहा करो। हालांकि पंचम काल में नहीं होता, कोई साधु पंचम काल में संपूर्ण जैसे आ गया, जैसे लोग कहे भाग नहीं तो भस्म हो जाएगा। कोई भस्म नहीं होने वाले। इतनी तपस्या कहाँ है हमको भस्म कर दें। मैं नहीं डरता, ना कोई के वरदानों से वो मैं पसंद करता हूँ, ना कोई के श्रापों को। क्यों? क्योंकि पंचम कलयुग है। इसमें इतनी तुम्हारे पास तपस्या नहीं है कि तुम्हारे वरदान लगने लग जाएं, तपस्या नहीं तुम्हारे श्राप में लग जाए। कुछ नहीं होता, डरो मत। कोई कहे मेरी इच्छा पूर्ति करो, नहीं काला भस्म हो जाएगा। महाराज जी कल होंगे कि आज ही कर दो, लेकिन हम तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे। इसलिए ज्ञानियों यहां पर ये कह रहे हैं, शुभ 2 प्रकार के तेजस होते पंडित जी, जो पंचम काल में संभव नहीं है, उससे लोगों को भयभीत मत करिए आप। शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है। ठीक है ना? जब कहीं महामारी पड़ी हो, आज मुराज होते बे तेजस वाले, ये कोरेना क्षण मात्र में भग जाता। शुभ तेजस निकलता है, महामारी को दूर करके सुवक्ष फैला के आता है। अशुभ तेजस जब मुनि को गुस्सा आ जाए तो 12 योजन तक की भूमि को जला करके भस्म कर देता है। ये अशुभ तेजस है, इसलिए त्यागियों से दूर रहना चाहिए। आज तेजस तो नहीं निकलते, पर मात्र बहाना बना के इतना तेज दिखाते हैं। मेरे मित्र हम तो ठंडे होने के लिए आते साधुओं के पास, भी गुस्सा आंखें दिखाते तो मैं सोच भगवान ये अग्नि के पास कैसे आ गया मैं। इसलिए साधु संतों के पास तो शीतलता चाहिए, ज्वाला नहीं चाहिए। आइए शिवम विशुद्ध बेघाती चारकम परम संहित शैव। कुछ लोगों का संपर्क अच्छा रहता है,
कुछ लोगों की दूरियां अच्छी रहती हैं। चंदन गर्मी लगे तो चंदन का संपर्क अच्छा लगता है, शीतलता दिखा है, लेकिन क्रांच की फली की दूरियां अच्छी रहती है। क्रांच जानते आप लोग? जानते आप लोग? क्रॉस जानते हो? क्रॉस बेटा एक फली होती, फली, उसमें करेंच उसमें ऐसे फूंक दो ना तो उसके जरा भी उसके कण पड़ गए ना, अब बेटा तुमको दिन भर खुजाते रहो, खुजानी पड़ी, खुजानी, तो वहां तो ऐसे दूर से देख के निकलना पड़ता है कि इनका संपर्क हुआ कि दिन भर खुजाना पड़ेगा। और फिर वो मालूम कोई दूसरे उपाय भी नहीं है, सीधे के सीधे गाय का गोबर पोतना पड़ता तब वो ठीक होता है। तो इसलिए भाई विष्णु सागर जी, कुछ लोगों से दूर से निकल जाओ, वही श्रेष्ठ है जो क्रॉस की फली जैसे होते हैं। हाँ, चंदन जैसे लोग, मैं तो उनके पास बैठ जाना चाहिए। आइए, तो जो आहारक शरीर होता है संपूर्ण सागर, वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अभ्याघाती होता है, प्रमथ सहित से ही वो छठवें गुणस्थान में ही उदय में आता है। जब मुनिराज को कोई शंका हो जाए, कोई मेरे मित्र संयम की विराधना का हेतु बन जाए, अथवा भगवान तीर्थंकर की दीक्षा देखने के परिणाम हो जाए, अथवा जिन मंदिरों के सुमेरु आदि पर्वत पर जिनाने दर्शन के भाव आ जाए, तब मुनिराज के मस्तिष्क से, यहां से एक शुद्ध, विशुद्ध, शुभ, प्रशस्त, सुंदर सफेद पुतला निकलता मनुष्य के आकार का। वो पुतला जाकर के वहां दर्शन करके आएगा, शंका का समाधान करके आएगा, असंयम को हेतु देख के आएगा और पुनः मुनिराज के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। क्या करूं, पंचम काल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कलयुग में मात्र साधन करो, साधना करो। नारक समूर्छनो नपुंसकानी, और नारकी और सम्मूर्छन ये नपुंसक ही होते हैं। अभय न देवा, देव नहीं होते, अरे देव नहीं होते, नहीं, देव नपुंसक नहीं होते। समझ में आया? नहीं तो ये क्षुल्लक सुर सागर बोले देव नहीं होते, अरे देव तो होते हैं, देव नपुंसक नहीं होते हैं। शेषा त्रिवेदा, से जो प्राणी स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, नपुंसक तीनों वेद वाले होते हैं। औपाधिक चरमोत्तम दिया संख्या ऐसा वर्षा वर्ता